स्टूडेंट्स गुड नून, वेलकम बैक। आज हम आपको प्रीपोजिशन का यूज करके सिंथेसिस करना सिखाएंगे। प्रीपोजिशन का यूज करके सिंथेसिस अर्थात एक से अधिक वाक्यों को दो से अधिक वाक्यों को किस तरह से जोड़ करके हम एक नया वाक्य बनाते हैं, ये आज के इस वीडियो में आपको सीखना है। प्रीपोजिशन उन शब्दों को कहते हैं जो प्रायः नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और प्रायः वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नियम कहता है कि प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के पश्चात प्रयुक्त नाउन या जीरंड का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। वैसे देखिए, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के पश्चात प्रयुक्त नाउन या जीरंड का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। नाउन आप जानते ही हैं, संसार में जितने भी नाम हैं सब नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, वन लाइन डेफिनेशन है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके कोई ना कोई नाम है। जितने भी सजीव हैं, जितने भी निर्जीव हैं, उनका कोई ना कोई नाम है। तो जितनी नाम वाली चीजें हैं, ऑल आर नाउन्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बनाकर जीरंड बनाई जाती है। अब देखिए, जैसे गो तो आईएनजी लगा दिया, गोइंग। गोइंग मीन्स जाना या जा रहा। अगर हम गोइंग के पहले किसी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाए, तो गोइंग का अर्थ होगा जा रहा। सपोज दैट हम गोइंग के पहले इज लगा देते हैं, इज गोइंग तो जा रहा है, वाज गोइंग तो जा रहा था, विल गोइंग तो जा रहा होगा। ओके, अगर इसके पहले जीरंड फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले कोई सहायक क्रिया नहीं लगी है, तो ऐसी स्थिति में जीरंड फॉर्म के हिंदी अर्थ के में आखिरी में ना आ जाता है। जैसे गोइंग जाना, ईटिंग खाना, प्लेइंग खेलना, स्लीपिंग सोना आदि आदि। अब यहाँ पर हमारा दूसरा नियम है, प्रीपोजिशन का प्रयोग उसके अर्थ और वाक्य के भाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहले आप देखिए प्रीपोजिशन जो आप यूज करना चाहते हैं उसका हिंदी अर्थ क्या है। फिर आप देखिए कि जो आपको दो वाक्य दिए गए हैं जिनको आप जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे तो क्या आपका ये प्रीपोजिशन हिंदी अर्थ के अनुसार वहाँ पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही हम प्रीपोजिशन के द्वारा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ प्रीपोजिशन हैं जो प्रायः प्रयोग में आते रहते हैं, जैसे आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, विथ मीन्स से या द्वारा या साथ। जहाँ पर अलग होने का कोई भाव नहीं आएगा वहाँ पर से के लिए विथ का प्रयोग होता है। सपोज दैट मैं कलम से लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग विथ पेन, लेकिन मैं घर से निकल रहा हूँ तो आई एम कमिंग आउट फ्रॉम होम। तो अगर हम अलग हो रहे हैं किसी चीज़ से और वहाँ हमको से का प्रयोग करना है तो फ्रॉम आएगा। अगर हम अलग नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ से और वहाँ हमें से का प्रयोग करना है तो वहाँ पर विथ आएगा। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बजाय या के स्थान पर। अब यहाँ इन प्रीपोजिशंस के हिंदी अर्थ को, भाव को ध्यान में रखते हुए ही सिंथेसिस में हम इनका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेपरेटेड सेंटेंस है, द बॉय इज इल, ही इज इल विथ हाई फीवर। लड़का बीमार है और वो तेज बुखार से बीमार है। यहाँ पे देखिए हिंदी वाक्य में से आ रहा है। अब से के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ बुखार से लड़के का कोई वियोग नहीं हो रहा, अलग नहीं हो रहे दोनों, अलग होने का कोई भाव नहीं है। अलग होने का भाव होता तो हम फ्रॉम का ही प्रयोग करते। क्योंकि
बुखार और लड़का दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए विथ का प्रयोग। तो द बॉय इज इल विथ हाई फीवर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई बाट ए बुक आई स्पेंड 200 रुपीज़। हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ खरीद हो या बिक्री हो वहाँ पर रुपए के साथ हम फार का प्रयोग करते हैं, रुपीज़ के साथ में। आई बाट ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदा। आई स्पेंड 200 रुपीज़, मैंने 200 रुपये खर्च किया। तो इसका ये अर्थ हुआ कि मैंने 200 रुपये में पुस्तक खरीदी। मीन्स अब 200 रुपये में, तो यहाँ पुस्तक खरीदी में के लिए फार आ जाएगा। फार मीन्स लिए होता है, लेकिन जहाँ खरीद फरोख्त होगी वहाँ में के अर्थ के लिए फार आएगा। एग्जाम्पल अब हो जाएगा, आई बाट ए बुक फॉर 200 रुपीज़। हिंदी होगी, मैंने एक पुस्तक 200 रुपये में खरीदी। इसकी हिंदी ये नहीं होगी कि मैंने एक पुस्तक 200 रुपये के लिए खरीदी, नहीं। खरीद और बिक्री की जगह पर फार आता है तो उसका हिंदी अर्थ में हो जाया करता है। तो तीसरा आपका सेंटेंस है, ही टुक हिज फूड ही वेंट टू स्लीप। ही टुक हिज फूड, उसने टुक लिया, हिज अपना, फूड भोजन, उसने अपना भोजन लिया। ही वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया। तो हमने प्रीपोजिशंस की सूची में आफ्टर और बिफोर भी लिखाया है, ये भी प्रीपोजिशन है। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। यहाँ पर है कि उसने भोजन लिया और वो सोने चला गया। जब दोनों को हम हिंदी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि भोजन लेने के बाद वह सोने चला गया। अब हम इसको बाद शब्द के लिए आफ्टर लाएंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आफ्टर टेकिंग हिज फूड, अपना भोजन लेने के पश्चात, ही वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया। नेक्स्ट है, आई रीच्ड हिज होम हिज वर्क वॉज नॉट एंडेड। मैं रीच्ड मीन्स पहुंचा, हिज होम उसके घर, मैं उसके घर पहुंचा। हिज वर्क वॉज नॉट एंडेड, उसका काम वॉज नॉट एंडेड, पूरा नहीं हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हिंदी में हम सिंथेसिस करेंगे, हिंदी में इन वाक्यों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि उसके काम के पूरा होने से पहले मैं उसके घर पहुँच गया। तो जब पहले शब्द हिंदी के वाक्य में आ रहा है तो स्पष्ट रूप से इसमें हम बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो अब ये है, आई रीच्ड, मैं पहुंच गया। बिफोर द एंड ऑफ, आई रीच्ड हिज होम, यहाँ पे कर लीजिएगा हिज होम बिफोर द एंड ऑफ हिज वर्क। नेक्स्ट, ही प्लेड, ही हैड टू स्टडी बॉटनी। ही प्लेड, वो खेला। ही हैड टू स्टडी बॉटनी, उसे हैड टू स्टडी यानी अध्ययन करना था। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पर हिंदी में हम सिंथेसिस करेंगे तो हमारे पास एक शब्द है के बजाय या के स्थान पर, अंग्रेजी में कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, हम इसका प्रयोग करेंगे। भाव के अनुसार ये इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हिंदी में सिंथेसिस करेंगे कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने के स्थान पर वह खेला। मीन्स इन स्पाइट ऑफ स्टडीइंग बॉटनी ही प्लेड। ये फोर्थ हो गया। अब इन स्पाइट आप जानते हैं के स्थान पर या के बजाय, इस तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग हम हमेशा अर्थ को ध्यान में रखकर, उसके भाव को ध्यान में रखकर करते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिंथेसिस के अगले पार्ट बताएंगे।